कोरोना वायरस के केसेस फिर से देश में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 9000 केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं और खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त दिल्ली में फैल रहा है और जिसकी वजह से येलो अलर्ट लागू कर दिया है। बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में ऑड इवन की तर्ज पर अब ये दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। इस वक्त मैं हूँ जनपद पर और जनपद का मार्केट आपको मालूम ही है कि सीपी जो है वो दिल्ली का दिल कहा जाता है और इस वक्त आप देखिए ऑड इवन यानी कि एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान जो है वो बंद रहेगी, यानी कि वो दुकान जो है वो कल खुलेगी। इसी तर्ज पर मार्केट में अब रहेगा 50% क्षमता के साथ जो है वो बसें में ट्रैवल आप कर सकते हैं। बसों में वही हाल जो है वो मेट्रो में भी किया गया है। स्कूलों शिक्षण संस्थानों की बात करें, जिम की बात करें तो उनको अब पूर्णतः फिलहाल बंद कर दिया है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, अब फिर से येलो अलर्ट यानी कि कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है? इस बार तो ओमिक्रॉन है, ऑड इवन है क्या? ऑड इवन तो ठीक है लेकिन इससे नुकसान भी तो है ना। दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है, कस्टमर कम आते हैं, ठीक है ना। और अगर सेल कम होगी दुकानदार को नुकसान होता है, लेबर को नुकसान होता है, ठीक है ना। बाकी कुछ हद तक ठीक भी है ये, लेकिन अगर ये ना ही लगे तो अच्छा है। उससे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आम आदमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। पिछले अगर 2 साल को देखा जाए तो क्या लग रहा है, अब हाल तो यही रहने वाला है? नहीं, पिछले 2 साल को अगर हम देखें तो ये बात सही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दे, क्योंकि अब हम पटरी बाज़ार देखते हैं, पटरी बाज़ार में सबसे ज़्यादा रश होता है और पटरी बाज़ार में इंक्रोचमेंट होता है। 20-20 फुट बाहर अपने इंक्रोच करे रखते हैं। अगर वो इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें तो दुकान में जितना आएगा या जो उसकी पटरी है उसके ऊपर जितना कस्टमर आएगा वही रहेगा। अभी क्या होता है, इंक्रोचमेंट की वजह से ज़्यादा होता है, फैलावट भी ज़्यादा हो जाती है, जगह कम हो जाती है। तो थोड़ा सा इंक्रोचमेंट पे ध्यान दे तो शायद ये बाज़ार में ऑड इवन करने की भी नौबत ना आए। तो अब आपको क्या लग रहा है सर कि मतलब 2 साल से वो बोलना नहीं चाहते हैं, आप ही थोड़ा सा समझाइए कि 2 साल से अगर देखा जाए तो इंसान 2 कदम चल रहा है, फिर से कहीं लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर रोजी रोटी पर फ़र्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन सरकारों के पास भी क्या रास्ता है? नहीं, देखिए, जब केस बढ़ेंगे तो सरकार के पास भी सीमित साधन है, उसी में से उनको कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। ऑड इवन करके देख रही है सरकार। भाई हम ये नहीं कह सकते कि ऑड इवन करके सरकार ने गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि बड़े स्तर पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनको। ठीक है, अगर ये करके भी कुछ अगर केसेस कम रहें, जान बचे तो लाखों पाए, फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले ज़िंदगी है, ज़िंदगी बच जाए। सरकार के भी प्रयासों को हमारे को सराहना करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑड इवन कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ेगा ही निश्चित तौर से, लेकिन तब भी मैं समझता हूँ कि शायद सरकार का एक कदम है तो उसको हमारे को स्वागत करना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर शॉपकीपर जो हैं वो सरकार ने जो कदम उठा रही है, सरकार उनकी सराहना कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जान बची तो लाखों पाई। बिल्कुल, ज़िंदगी रहेगी तो आगे भी बहुत समय है कि हम पैसा कमा सकते हैं, रोजी रोटी के जो साधन हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल है। और ये ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो वाकई बड़ा डरावने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। सरकार ने जो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जारी की हैं उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ फॉलो करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।